अभी कहीं एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये सवाल हुआ कि आपकी, खासकर जोजा बिरादरी के लिए, कि आपकी बिरादरी आपको कितना वोट करेगी। वहां इत्तेफाक की बात, सानेदर भाई आ गए, जो जिला पंचायत सदस्य पिमोड़ा से, इत्तेफाक। आप यकीन करें, वो कहा ना किसी ने कि अपना मारे गिरे छांव में, गैर मारे गिरे धूप में, वो तुरंत बोले, कहने लगे जी आप अपना बताओ कितना वोट मिलेगा। बोले कि जितना, कहने लगे नहीं जी ऐसे इतना। फिर शानेदर भाई बोले जी हमारी बिरादरी का एक एक वोट सुई के नाके में को निकल जाएगा, जाहिद भाई पे केतली पे मोहर लगेगी। साथियों, ये प्रोग्राम जो रखा गया, मैंने अपना बोझ हल्का करने के लिए रखा, क्योंकि मैं राजनीति में बिल्कुल नया हूं, मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। अगर आप लोगों को मेरे से कोई शिकायत, कोई शिकवा हो, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। अगर भूल चूक में मेरे से कभी कोई गलती हो गई हो या मेरे परिवार से गलती हो गई हो। चुनाव कभी कैंडिडेट या एक परिवार नहीं लड़ सकता, ना वो कभी जीत सकता। चुनाव को पूरा समाज, पूरी बिरादरी मिलकर के लड़ाती है, तभी चुनाव लड़े जाते हैं, तभी चुनाव जीते जाते हैं। 9 अक्टूबर को मोरना में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं 12 बजे। एससी समाज, दलित समाज वहां भरपूर मात्रा में रहेगा। मेरी आप सब लोगों से तहे दिल से गुजारिश है कि आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे साथ वहां ज्यादा से ज्यादा तादाद में रहें। मैं गुजारिश कर रहा कि आप सब वहां ज्यादा से ज्यादा तादाद में रहें, जिससे कि मेरी हिम्मत और मेरा हौसला भी बढ़े। बुजुर्गों, ये टिकट आप कहेंगे कि जाहिद भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आप सब बुजुर्गों की और उलमाओं की दुआओं से हुआ है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। यो ला करके मैंने आप लोगों के हवाले कर दिया। अब आप लोगों की मर्जी है, आप इसको इज्जत दे लो चाहे जिल्लत दे लो। कामरान भाई बैठे हैं, कामरान भाई बराबर मेरे साथ रहे, बोले कि जाहिद भाई टिकट मेरा होगा तब आप हैं, आपका होगा तब आप हैं। इन्होंने मेरी वहां, जब इनसे पूछा गया कि क्या हम जाहिद भाई को चुनाव लड़ा लें, तो वाकई इन्होंने मेरे सामने कहा कि जी बेहतर है आप इनको चुनाव लड़ा लो। ये कामरान भाई ने कहा। दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप मेरा हौसला बढ़ाएं, मेरी हिम्मत बढ़ाएं। हर तरीके से हर वक्त मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। जिस लायक भी हूं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपके दुख में, आपके सुख में मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। साथियों, आप लोगों को आजाद समाज पार्टी ने ये टिकट दिया, ये पर्चा दिया, यहां से एक आवाज निकलती थी कि साहब प्रत्याशी लोकल होना चाहिए, विधानसभा के क्षेत्र का होना चाहिए। ये आवाज अब से पहले कोई पार्टी ने, किसी नेता ने नहीं सुनी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहला टिकट आप लोगों की जो मांग थी वो आपके हवाले कर दिया। फिर मैं दोबारा यही बात कह रहा हूं कि प्रत्याशी जाहिद हुसैन नहीं है, प्रत्याशी रुड़कली का खाली नहीं है, प्रत्याशी पूरी विधानसभा के लोगों का है और पूरी विधानसभा के लोग प्रत्याशी है। खासकर आप लोगों के ऊपर मेरा हक है। मैं हक के साथ आपसे वोट मांग रहा हूं, हक, अपना हक समझ के। मैं आपका खून हूं, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। मैं आपका खून हूं, आप मुझे जैसा चाहें, इज्जत से, जिल्लत से, वो सब आपके हाथ में है। बुजुर्गों और दोस्तों, आज मुझे लग रहा है कि मैं आज के बाद अकेला विधानसभा में नहीं घूमूंगा। आज मुझे ये लग रहा है, आप लोगों का प्यार देख करके, जो आप मुझे दुलार रहे हैं, कि आज के बाद मीरापुर विधानसभा पर मेरा पूरा समाज मेरे साथ खड़ा हो गया है और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके, मेरे हौसले को आगे बढ़ा करके मेरे साथ खड़ा रहेगा। बुजुर्गों और दोस्तों,
अगर हिंदुस्तान में कोई आप लोगों की या किसी और समाज की आवाज उठा रहा है तो चंद्रशेखर आजाद जी उठा रहे हैं। ये चुनाव उपचुनाव हो रहा है, ये सिर्फ 2 साल का चुनाव है। 2 साल में भी आप इसको 1.5 साल का मान के चलें, क्योंकि 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है। आप लोग गठबंधन वाली बात या किसी और बात को आप करते हैं, इसमें गठबंधन से वोट करने से या किसी और को वोट करने से किसी की सरकार ना तो बनेगी ना किसी की सरकार इसमें गिरेगी। हाँ, अगर हमने चूक कर दी तो हम अपना वकार अपनी बात को खत्म कर लेंगे। मैं बार बार ये बात आप लोगों के सामने इसलिए कह रहा हूं कि प्रत्याशी जाहिद हुसैन नहीं है। प्रत्याशी इस मजमे में जितने लोग बैठे हैं, इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं, आप सब प्रत्याशी हैं। आप अगर ये सोच के चुनाव लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। मेरी तरफ से मैं आपको यकीन और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त आप मुझे आवाज लगाएंगे, जिस लायक भी मैं हूं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। जिस लायक भी हूं आपके साथ हूं। बहरहाल वक्त भी बहुत हो गया। बाकी मेरा कहना आप लोगों से यही है कि 9 अक्टूबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मोरना इंटर कॉलेज में जरूर पहुंचे। हम लोगों का, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात लगभग रोज दूसरे दिन होती है। वो मुझसे अपनी खबर लेते हैं क्या चल रहा है। ये ओवैसी साहब का गठबंधन लगभग तय है, लगभग फाइनल है, खाली घोषणा होनी बाकी है। वो हो सकता है अभी 4-6 दिन 8 दिन में घोषणा हो जाए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरियाणा के चुनाव में बिजी थे। आज वहाँ चुनाव प्रसार बंद हो गया। 5 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को नतीजे हैं। तो आप इंशाल्लाह, मुझे भी उम्मीद है और मुझे तो भरोसा है कि गठबंधन होकर सब कुछ बात तय है, घोषणा ही बाकी है। तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर है। और फिर दूसरी बात साहब ये है कि आप अपने जाहिद हुसैन जैसे प्रत्याशी को भी अगर आप लोगों ने इसमें भी ऊक चूक कर दी तो मैं नहीं मानता कि फिर आगे कुछ बचेगा। मेरे से कोई शिकायत हो, कोई शिकवा हो, कोई गलती होती, कोई इंसान हो जाती है, इंसान से गलती समझने में, ना समझने में हो जाती है, जबान से गलती हो जाती है। उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ करें और आप सब मेरे साथ जुड़ जाएं और मेरी हिम्मत को बढ़ाएं और मुझे इस चुनाव में हिम्मत करके आप ही जीतेंगे, जाहिद हुसैन नहीं जीतेंगे। इंशाअल्लाह मैं कभी आपको नर्वस नहीं होने दूंगा। 1.5 बरस के चुनाव में आप मेरी अच्छाई भी देख लेंगे, मेरी बुराई भी देख लेंगे। ऐसा नहीं कि आपने मुझे जिता दिया और मैं 5 साल के लिए विधायक बन गया, नहीं। ये सिर्फ 2 बरस का चुनाव है जिसमें 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी। आप सब लोग ये देख लें कि क्या 1.5 बरस के लिए आप अपने आप को विधायक नहीं बना सकते क्या? 1.5 बरस के लिए, 5 साल के लिए तो बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन ये तो उपचुनाव है। उपचुनाव में और पार्टियों के भी नेता आप लोगों के बीच में आएंगे, आप अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं यही आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि किसी की बात में अल्लाह के वास्ते आप लोग ना आकर के आप अपने बच्चे को, अपनी औलाद को, अपने भाई को, अपने खून को आप इज्जत से नवाज दें।